एक ही लेआउट से सारे पीडीएफ हम कैसे निकालें। अक्सर लोगों ने सेट की हुई होती हैं, लेआउट सारे बनाए हुए होते हैं, एक ही लेआउट सारा सेट किया हुआ होता है, लेकिन उसमें से एक एक करके वो पीडीएफ निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कमांड बताऊंगा, एक ही कमांड है, उस कमांड की सेटिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। अब ये सामने देखें, बीपीटी कमांड मैंने लगाई। ठीक है। बीपीटी कमांड लगा के ये सामने मैंने सारा ये सिलेक्ट किया हुआ है, जितने भी पेजेस हैं ये सारे देखें मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको, ठीक है, ये देखें प्रीव्यू आ गया, एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद ये स्टार्ट कर दिया और ये पीडीएफ खुद ब खुद निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक हो गया। अब इसमें सारी चीज़ों की सेटिंग कैसे करनी है, पूरी कमांड को सेट कैसे करना है आप लोगों ने, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है। अब ये पीडीएफ निकल रहे हैं। ठीक है। टोटल जो है वो पीडीएफ 40 पेजेस है। अब 40 पेजेस, अब ये सामने देखें कि कितना टाइम लेंगे। चंद 1 मिनट भी, ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये देखें उसने 27-28 पेज निकाल चुके हैं जब तक ये मैंने कमांड लगाए हुए, मेरे ख्याल में 1 मिनट भी हुआ है। अब ये देखें सारे के सारे उसने पीडीएफ एक ही कमांड के साथ निकाल दिए। आप लोग अब ये देखें सारे पेज निकल गए। ठीक है। अब इस चीज़ की सेटिंग हमने कैसे करनी है, बीपीटी मैंने कमांड लगाई। ठीक है। अब बीपीटी कमांड लगाने के से पहले आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो प्रॉपर कर लेनी है। क्या चीज़? अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लेना है। जैसे कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है। एक रेक्टेंगल, ये अलग से रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक हो गया। अब ये जो बीपीटी कमांड है इस रेक्टेंगल को पकड़ेगी, इस रेक्टेंगल के साथ ये सारे पीडीएफ निकलेंगे। ठीक है। ये रेक्टेंगल लगा हुआ है। अब रेक्टेंगल बना के आपने क्या करना है, उसकी एक कमांड दे, लेयर बना लेनी है। ये मैंने देखें लेयर बनाई हुई है बीपीटी के नाम से। ठीक है। इस नाम से आपने लेयर बना के उसको, ये लेयर जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट में यूज नहीं होनी चाहिए, एक ही लेयर होगी जो इसको जो प्रिंट निकालेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सारे मैंने सेट किए हुए हैं। ठीक है। एक ही जो है वो रेक्टेंगल सारे जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे इसी लेयर में होंगे। ठीक है। उसके बाद कमांड आप लगाएंगे बीपीटी। ठीक है। बीपीटी कमांड लगाने के बाद आप यहाँ से, ये सारा डिफॉल्ट होगा, नन पे होगा। आप लोगों ने यहाँ पे DWG2 PDF लगा देना है। नीचे आपने उसका लगा देना है, अपने पेजेस लगा देने हैं। उसके बाद आपने CTB लगा देनी है। CTB अब जो भी जिस CTB में आपने सेटिंग की हुई है उसी को आपने लगाना है। मैंने सारी सेटिंग जो है वो इसी CTB में की हुई है। ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो इसी फोल्डर में ही जाएंगे। अब यहाँ से आपने ये पिक ब्लॉक और लेयर, यहाँ पे आपने क्लिक करके इस लेयर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये बीपीटी लेयर का नाम आ गया। अब जिस साइड से आपने सेटिंग की हुई है वो साइड उसको आप देंगे। ठीक है। अब मैंने सेटिंग सारी बनाई हुई है लेफ्ट टू राइट साइड पे। ठीक है। अब ये मैंने क्लिक कर दिया उसको लेफ्ट टू राइट साइड पे, 1 2 3 उसने शुरू करना है। अब यहाँ पे देखें क्लिक किया। ठीक है। ये मैंने सारे सेलेक्ट किए। ठीक है। ये 2 दफा कमांड लगानी पड़ती है, दूसरी दफा आपने ये प्रीवियस एंटर कर देना है। तो ये देखें 1 2 3 इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं लेके जाता हूँ जी राइट टू लेफ्ट। ठीक है। अब यहाँ से देखें राइट टू लेफ्ट जब मैं करूँगा तो ये राइट साइड से 1 2 3 कर देगा। ठीक है। इधर से 1 2 3 कर देगा। जिस साइड से भी आपने उसकी सेटिंग की हुई है उसी साइड को आप उसको लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं वापस अपनी सेटिंग पे आया, क्लिक किया। ठीक है। ये क्लिक किया, ओके किया, ये प्रीव्यू आया। प्रीव्यू पे आपने एग्जिट कर देना है, इसको सेव नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, प्लॉट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। एग्जिट किया। अब एग्जिट करने के बाद ये प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। प्रीव्यू ऑप्शन के बाद आपने ये स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रिंट निकालने शुरू कर देगा।
अब ये चीज़ जो है वो आई कहाँ से? ये भी आप नोट कर लें, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन क्या करनी पड़ेगी? एक प्लगइन है वाईक्यू आर्च। वाईक्यू आर्च प्लगइन जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है वो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप ऑटोकैड के अंदर, सिंपल ऑटोकैड के अंदर ये कमांड अप्लाई नहीं होती। ठीक हो गया? अब आपने वो प्लगइन कहाँ से लेना है? प्लगइन कहाँ से लेना है वो भी मैंने वीडियो का लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप उसको लिंक पे क्लिक करें। वहाँ से आप उसको वीडियो पे क्लिक करें और उस वीडियो में सारा मैंने बताया हुआ है कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे आपने इंस्टॉल करना है, कहाँ पे उसको सेव करना है, कैसे सेव करना है और अटैच कैसे करना है। वो सारी की सारी जो है वो डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। ऊपर कार्ड के ऊपर भी मैंने जो है वो उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप उस कार्ड पे भी क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। ठीक हो गया? तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।